अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आपने एंजॉय किया होगा कल वाले लेक्चर को भी, और तमाम टीचर्स ने भी वीडियो जो है अपलोड किया था, आपने देखा होगा। चलें, एक तो फ़ायदा है कि आपकी मर्ज़ी है, जब आपका मूड हो तब पढ़ें और जब मूड ना हो तो ना पढ़ें। ये जो है वो ऑनलाइन व्हाट्सएप का ये एक एडवांटेज होता है कि जब आपका मूड हो तब आप जो है वो पढ़ें, आज मूड नहीं है ना पढ़ें, लेट के पढ़ें और या फिर आप खड़े होकर पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है। बस आप पढ़ते रहें, दुआओं में याद कीजिएगा बेटा हमें भी, और अपनी सेहत का ख्याल कीजिएगा। आज की बेटा हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि बोहर्स कैलकुलेशन से हम एनर्जी कैसे मालूम करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी शेल में हो तो उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी वेवलेंथ कैसे मालूम करेंगे, वेव नंबर कैसे मालूम करेंगे। तो आज की टॉपिक का यही हमारा जो है वो चर्चा होगा। तो लेट्स स्टार्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी। याद रहे बेटा, जो एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, सम होता है। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिस्कस करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा 1/2 mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी, याद रहे बेटा, इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो सकती है, जब अबव द या इनफाइनाइट पे जाए तो तब जो है आउट ऑफ किसके होगा बेटा, प्रोटॉन के होगा, जो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव साइन दी हुई है। और पोटेंशियल एनर्जी केमिस्ट्री में हम Z² R से शो करते हैं। तो अगर हम दोनों को मिलाएं तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो mv² जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था 1/2 mv², तो mv² को हमने Z² R से शो किया हुआ है। तो सिंपली अगर हम देखें तो 1/2 Z² R माइनस Z² R के बराबर आ गया। अगर हम इन दोनों से सिंप्लीफाई कर दें तो Z²2R ये वाला माइनस Z² R के बराबर होगा। अब अगर हम इन दोनों की क्या करें बेटा, एलसीएम लें तो ये आएगा Z²2R के बराबर आएगा, माइनस में आएगा, माइनस Z²2R के आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ R, यानी कि रेडियस का वैल्यू अगर आप पुट करके रखें तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं R का वैल्यू क्या होता है, -Z²2 N²H² 4π² mZ²। ये रेडियस का फार्मूला था जो हम कल डिस्कस कर चुके, और यहाँ से हमने A0 का वैल्यू कैलकुलेट किया। याद है अगर आपको तो बड़ा आसान है, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर मेरा एक मरतबा और देखें, यहाँ तो सिंटेक्स से R का वैल्यू आप देख सकते हो। तो E बराबर किसके हुआ बेटा, Z² माइनस 2π² mZ² N²H², यानी कि ये वाला टर्म जो है हम ऊपर लेकर आए तो ये इसके बराबर आ गया। अब रीअरेंज करें तो -2π² mZ² e⁴ हो गया, यानी कि ई का ये स्क्वायर, ई का ये स्क्वायर, तो ई पावर क्या होगा बेटा आपका 4 आ जाएगा। तो ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास क्या आई बेटा, ये इक्वेशन आ गई, -2π² mZ² e⁴ N²H²। याद रहे अगर ये किसी मखसूस शेल में एनर्जी है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की मखसूस शेल में, माना कि ये E1 है तो E2 की भी उसी हिसाब से आप मालूम करोगे। तो ये आपका फार्मूला आ गया E2 एंड E1 का फार्मूला, यानी कि ये अलग अलग एनर्जीज हैं किसी भी खास शेल के अंदर, ये शेल 1 में है और ये शेल 2 में है। अब अगर हम डिफरेंस मालूम करें टोटल एनर्जी का तो याद रहे बेटा डिफरेंस किसके बराबर होता है, E2 माइनस E1 के बराबर होता है, और जो बराबर होगा डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर होता है, और डिफरेंस ऑफ एनर्जी किसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर होगा। तो कैलकुलेशन बड़ी आसान है, अगर आप यहाँ से सिंटेक्स बुक को देखें बेटा, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई E2 माइनस E1, ये E1 का वैल्यू है, ये E2 का वैल्यू है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, माइनस ये फार्मूले के माइनस, ये इसके अपने माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस में आ जाएगा। यहाँ देखें तो E2 माइनस E1 ये पूरा वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो वेरिएबल हैं एक साइड कर दें, जो आपका कांस्टेंट है वो एक साइड पे कर दें। तो अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा क्या है बेटा आपका कांस्टेंट है, और ये आपका क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ से हमने E2 माइनस E1 जो डेल्टा एच निकाला था, और डेल्टा एच किसके बराबर है बेटा, एच न्यू के बराबर है, सही। तो याद रहे बेटा एच न्यू ये इस टर्म के बराबर हो सकता है। अब ये एच अगर यहाँ आए तो H3 के बराबर हो सकता है, यानी कि न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी कुछ इस तरह से बनेगा। नाउ द फ्रीक्वेंसी है क्या,
अगर कोई आपसे पूछे तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है आपका, लाइट और वेव नंबर के बराबर है। क्या है, वेव नंबर के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द लाइट एंड वेव नंबर। तो यहाँ से सी अगर आप यहाँ रखें तो याद रहे बेटा, तो CH3 आ जाएगा आंसर। तो वेव नंबर किसके बराबर होगा, ये पूरा टर्म जो है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हमने RH के बराबर कंसीडर किया। RH क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, और रेडबर्ग कांस्टेंट का एक खास क्या है बेटा, वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू है आपका, वो कितना वैल्यू है आपका 101383, इसका कांस्टेंट वैल्यू है, जो आपको इस हिसाब से याद भी करना होगा। ये देखें, ये आपका 109678, ये आपका वैल्यू है किसका, सेंटीमीटर इनवर्स में। क्लियर। तो ये याद रहे बेटा, ये ओवरऑल हमारे पास वेव नंबर का फार्मूला आ गया। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो 1, तो इसको आप कट कर दें, तो न्यू बराबर किसके होगा, RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक एक्साइट करेगा तो उसका वेव नंबर क्या होगा। माना कि हमें वेव नंबर नहीं, हमें लैम्डा मालूम करनी हो, तो लैम्डा कैसे मालूम करेंगे, तो उसका भी बड़ा आसान फार्मूला होता है बेटा। वेव नंबर और लैम्डा का आपस में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है, यानी कि 1/λ। ये बराबर होगा किसके, RH, वही आपने रखना है, और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो लैम्डा भी आप आसानी से यहाँ से मालूम कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि R का वैल्यू सर किस तरह से सेंटीमीटर इनवर्स में रखें। सेंटीमीटर इनवर्स में भी आपको स्पेक्ट्रम दिया गया है, आपकी मर्जी है, वहाँ भी रख सकते हो। और अगर आपको एंगस्ट्रॉम में मालूम करना हो तो आप एक काम कर दो, 1/r का वैल्यू याद कर दो, R नहीं 1/r, और उसका वैल्यू क्या है 911 एंगस्ट्रॉम, 911 एंगस्ट्रॉम, ये टर्म आप याद करें। सही। अब हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल की तरफ एक्साइटेड हो तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, और दूसरे से तीसरे हो तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो इसके लिए बड़ा आसान फार्मूला जो हमने यहाँ लिखा है उसको ही आपको नोट करना है।